दोस्तों, कुछ लोगों के जैसे जैसे हालात बदलते हैं वैसे वैसे जज्बात भी बदल जाते हैं। आज की इस घटना में कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति जो कि उम्र से 44 साल का होता है, ऐसा व्यक्ति एक 19 साल की लड़की को सहारा देता है। वह 19 साल की लड़की बेसहारा होती है, उस पर कुछ कठिन परिस्थितियाँ चल रही थी, तब वह जो व्यक्ति होता है उस लड़की को अपने पास रखता है, जबकि वो उस शहर में बेसहारा होती है। ऐसे में अपने पास अपने घर पर रखता है। अपने घर पर रखने के बाद उस लड़की को एक अच्छी सी नौकरी भी दिलाता है और वो लड़की अच्छी खासी नौकरी भी करने लगती है। लेकिन इन दोनों में ऐसा क्या हो जाता है कि लड़की अपने साथी के साथ, अपनी प्रेमी के साथ मिलकर उसी व्यक्ति की इतनी बेरहमी से, इतनी भयानक तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसमें उसका पूरी तरह से सर कुचला जाता है और उसकी दोनों आंखें बाहर निकाल दी जाती है। तो क्या है पूरी सच्ची घटना, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, सुरक्षित होंगे, और साथ में यह विनती भी करता हूं कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी सच्ची घटना है महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य का ही एक शहर पड़ता है, मुंबई शहर। मुंबई शहर में नवी मुंबई, जो इसी शहर का एक नया बसा हुआ शहर है, और इसी शहर में एक गांव है जिसका नाम उलवे। इसी उलवे जो कि इसी शहर का हिस्सा होता है, और इसी शहर में एक 44 साल का व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था संजय पांडे। ये जो रहने वाला था बिहार का होता है, लेकिन ये काफ़ी सालों से मुंबई शहर में इसी परिसर में रह रहा था, और यहाँ वो कैब ड्राइवरी का काम किया करता था, और इस तरह से कार लेकर वह टैक्सी के रूप में चलाया करता था। कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है जिसकी उम्र थी 19 साल। लड़की का नाम था रिया सरकन्या। ये लड़की जो कि हरियाणा से आई हुई थी, और यह काम की तलाश में, नौकरी की तलाश में मुंबई शहर आई हुई थी। जब यह लड़की उसी संजय पांडे की कार बुक करती है तो संजय पांडे उसे लेने के लिए आ जाते हैं। वो लड़की जब उसकी कार में बैठ जाती है तो बैठने के बाद वो पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो लड़की कुछ परेशान लग रही थी, वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी। तो संजय पांडे देखता है कि लड़की परेशान है, काफ़ी घबराई हुई है। तो संजय पांडे उस लड़की से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान लग रही है। तो लड़की कहती है कि मेरा यहाँ कोई रहने का ठिकाना नहीं है, ना ही नौकरी है, मैं काफ़ी परेशान हूँ ना। तो संजय पांडे उस लड़की से कहता है कि मैंने एक कमरा किराए के तौर पर लिया हुआ है, जहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। ना मेरी शादी हुई है, ना मेरी कोई बीवी है, ना कोई मेरे रिश्तेदार है। उस कमरे में मैं अकेला ही रहता हूँ। अगर तुम कुछ दिन चाहो तो वहाँ रह सकती हो। वहाँ रहकर मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई नौकरी का भी बंदोबस्त करता हूँ। लड़की को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। लड़की बिना सोचे समझे उस जो व्यक्ति होता है संजय पांडे, उसके साथ रहना शुरू कर देती है। उसे कहती है, कोई बात नहीं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। अगर आपको ऐतराज़ नहीं है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, मैं आपके साथ रह सकती हूँ। संजय उसे अपने पास रखता है और लड़की उसी के पास रहने लगती है। ऐसे में वो जो संजय पांडे होता है उस लड़की के लिए एक नौकरी भी तलाश करता है, और जो लड़की होती है वही पनवेल में नौकरी करने लगती है। नौकरी कर रही थी संजय और जो ये लड़की थी रिया, दोनों एक साथ ही रह रहे थे। तो लड़की नौकरी करते करते वो इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय होती है। इंस्टाग्राम पर भी वो अपनी आईडी बना चुकी थी। वह भी अपनी रील्स बनाकर वो उस इंस्टाग्राम पर अपलोड किया करती थी, और इंस्टाग्राम पर ही उसे एक लड़के से पहचान हो जाती है जो कि नासिक का रहने वाला था, जिसका नाम था विशाल शिंदे। दोनों के एक दूसरे से कुछ बातें हो जाती है, तो दोनों में दोस्ती हो जाती है, और यही दोस्ती धीरे धीरे दोनों की प्यार में बदल जाती है। लड़की और जो लड़का होता है विशाल शिंदे, इन दोनों में अब काफ़ी सारी बातचीत होने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी लिए हुए थे, और इसी तरह दोनों का प्यार इस तरह परवान चढ़ जाता है कि दोनों अब एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। ऐसे में जो लड़की होती है वह मुंबई शहर छोड़ देती है, जो कि संजय पांडे के साथ रह रही थी, और उसके साथ रहते हुए वह लड़की उस पांडे से कहती है कि मैं अब नासिक जा रही हूँ, वहाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो वह लड़की वहाँ से सीधा नासिक पहुँच जाती है, विशाल शिंदे के पास पहुँच जाती है। जब नासिक आ जाती है तो संजय को ये बात थोड़ा खटकने लगती है। उसे भी उस लड़की के बगैर अब नहीं रहा जा रहा था, इसीलिए वह
उस लड़की को लेने के लिए वह भी नासिक आ जाता है और आकर उस लड़की को समझाता है और उसका जो प्रेमी था विशाल शिंदे उसको भी समझाता है कि दोनों को अगर तुम लोगों को एक साथ रहना है तो क्यों ना मुंबई शहर में रहो। मेरा जो कमरा है ये कमरा भी वैसे भी खाली पड़ा रहता है और वैसे भी मैं दिन भर शहर में घूमता रहता हूँ। संजय जब उन दोनों को समझाता है कि वैसे भी मैं कार लेकर दिन भर तो बाहर ही रहता हूँ, ऐसे में मेरा कमरा जो है वो खाली पड़ा हुआ है और तुम दोनों उस कमरे में रह सकते हो और वहीं पर कुछ अच्छी खासी नौकरी भी कर लेना। तो इन दोनों को भी उसका सुझाव अच्छा लगता है और दोनों मिलकर उस संजय पांडे के घर पर यानी कि मुंबई शहर में फिर से चले जाते हैं। अब इस बार उस लड़की के साथ उसका प्रेमी था जिसका नाम विशाल शिंदे होता है। जब दोनों भी एक साथ रह रहे थे, दोनों में प्यार था, तो दोनों में कुछ इस तरह की बातें हो रही थी, इस तरह के दोनों में हरकतें हो रही थी, दोनों में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। और इसी वक्त जो कि संजय पांडे होता है ये उन दोनों को देख लेता है और ये चुपके से इन दोनों की वीडियो बना लेता है। और ये घटना थी 31 मार्च 2025 के दिन की। इसी दिन वह इन दोनों को समझा बुझाकर अपने साथ लेकर जाता है और रात में इन दोनों में जब इस तरह से शारीरिक संबंध बन रहे थे तो इसी दोनों की शारीरिक संबंध की वो वीडियो बना लेता है और यही वीडियो फिर उस रिया को बताता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं यही तुम्हारी जो वीडियो है ये इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वायरल कर दूंगा। जब इस तरह की मांग संजय उस लड़की से करता है तो इन दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है और विशाल और रिया मिलकर उस पर हथौड़े से हमला कर देते हैं। हथौड़े से उसके सर पर इस तरह से चोट करते हैं कि उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी आंखें तक निकाल दी गई थी और उसे इसी हालत में उसी कमरे में छोड़ दिया जाता है और बाहर से उस कमरे को ताला लगाकर ये उसी का मोबाइल लेकर उसी की कार जो कैब से चलाया करता था वही कार लेकर विशाल और जो रिया थी ये दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं और भागकर सीधा पुणे शहर पहुँच जाते हैं। पुणे में जब आते हैं तो जो विशाल शिंदे था इसे कार चलानी नहीं आती थी, तो ये जैसे तैसे कार चलाते हुए पुणे तक आया था। पुणे में जैसा ही आता है वैसे ही वो एक गाड़ी से टकरा जाता है। जब उसकी गाड़ी से दूसरी गाड़ी को धक्का लगता है, ऐसे में उस आगे वाली गाड़ी का नुकसान हो जाता है। तब जो विशाल होता है वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जो गाड़ी वाला होता है जो कि उस गाड़ी की फ़ोटो ले लेता है और फ़ोटो लेने के बाद उस नंबर के ज़रिए उस गाड़ी के मालिक जो होते हैं उस तक पहुंचने की कोशिश करता है और उनका जो नंबर लेकर उस पर व्हाट्सएप के ज़रिए वह फ़ोटो भेज देता है कि आपकी गाड़ी से मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है और आपके ड्राइवर ने मेरी गाड़ी का काफ़ी सारा नुकसान किया है। जब मुंबई में बैठे हुए उस गाड़ी मालिक के पास इस विशाल का फ़ोटो पहुंच जाता है तो वो देखता है तो घबरा जाता है कि कार तो मेरी दिखाई दे रही है लेकिन संजय पांडे कहाँ चला गया और ये मेरी कार दूसरा कौन चला रहा है और मेरी गाड़ी जो है कार जो है पुणे में क्या कर रही है। तो वह जैसे ही उसे ये पता चलता है तो संजय पांडे के भाई से मिलता है और पूछताछ करता है कि संजय पांडे कहाँ है। जब भाई को भी पता नहीं रहता है कि संजय पांडे कहाँ है तब दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस जब आकर उस संजय पांडे के कमरे की तलाशी लेने की कोशिश करते हैं तो घर के अंदर ही उसकी लाश पड़ी हुई रहती है, जो कि 3 से 4 दिन से वह लाश उसी घर में पड़ी हुई थी। जैसे उस लाश से अभी गंध भी आने लगी थी। ऐसे में पुलिस उस लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। जब पुणे में विशाल ने एक्सीडेंट किया था तो पता चला पुलिस को कि ये उसके साथ कोई लड़की भी रह रही थी और हो ना हो ये उसी का कोई दोस्त होगा। तो ये कार का नंबर जो है ये हर तरफ वायरल कर दिया जाता है और विशाल और रिया होते हैं ये पुणे शहर से नासिक भाग जाते हैं। नासिक जाने के बाद जब पुलिस को ये कार नज़र आती है उन दोनों को ही पकड़ लेती है। दोनों की जब पूछताछ की जाती है तो जब लड़की से पूछा गया था तब लड़की ने बताया कि वो पिछले कुछ महीनों से संजय पांडे था इसके साथ रह रही थी। उसने उसे रहने के लिए एक कमरा दिया था, उसे एक उसकी मुश्किल घड़ी में उसे साथ दिया था। लेकिन जब इस लड़की को विशाल से प्यार हो जाता है इंस्टाग्राम के ज़रिए और दोनों भी एक दूसरे को मिलना चाहते थे, वैसे ही वो लड़की मुंबई शहर छोड़ के नासिक आ जाती है विशाल को मिलने के लिए। उसके बाद फिर भी वह जो संजय पांडे होता है उस लड़की को लेने के लिए नासिक तक आ जाता है और उस लड़की को साथ लेकर वह फिर से उसके प्रेमी को लेकर भी अपने घर पर लेकर चला जाता है। घर जाने के बाद जब इन दोनों में शारीरिक संबंध बन रहे थे तब उसने इन दोनों की वीडियो बनाई थी और उसी वीडियो की धमकी
उस लड़की को दी जा रही थी, उसे ब्लैकमेल कर रहा था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की मांग कर रहा था। ऐसे में दोनों को गुस्सा आया और उस लड़की ने और जो विशाल होता है उसका प्रेमी, इन दोनों ने मिलकर उसे बुरी तरह से हथौड़े से मारा था। दोनों उसकी दोनों आंखें भी बाहर निकाल दी थी। ऐसा इन दोनों ने अब अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने इन दोनों पर केस दर्ज करके अब दोनों को जेल भेज दिया है। तो दोस्तों, ये जो पूरी सच्ची घटना है, आपको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।